वेलकम टू एक ऑनलाइन क्लास। क्लास 6 का हम चैप्टर नंबर 19 ले रहे हैं, डाटा हैंडलिंग। तो डाटा हैंडलिंग क्या है, इसे हम जानेंगे। डाटा हैंडलिंग कोई भी आपको किसी भी डाटा का जो अरेंजमेंट है, आपको कोई डाटा दे दिया है फिगर्स में, नंबर्स की फॉर्म में आपको डाटा दे दिया है, तो उसको अरेंज करना ही क्या है, डाटा हैंडलिंग। आपको कोई घर, सपोज फॉर एग्जांपल आपको एक घर दे दिया, घर के अंदर सब कुछ बिखरा हुआ है, तो आप उसे एक सिस्टमैटिक तरीके से जब लगाएंगे, वही चीज क्या चीज है, उस मैनेजमेंट को ही क्या कहता जाता है। इसी तरीके से नंबर की फॉर्म में जो डाटा दिया जाता है फिगर्स की फॉर्म में, उसे अरेंज करना ही क्या कहलाता है, डाटा हैंडलिंग कहलाता है। तो हम इसमें कुछ टर्म्स हैं, उन्हें समझ लेंगे। क्या क्या है? स्टैटिस्टिक्स, it is the science which deal with the collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data. Numerical data का collection, presentation और analysis और interpretation को ही हम क्या बोलते हैं, statistics कहते हैं। ठीक है, जो आपको डाटा दिया है उसका कलेक्शन, फिर उसको किस तरीके से प्रेजेंट करता है, उसे एनालिसिस उसका, फिर उसका इंटरप्रिटेशन, उसे किस तरीके से हम जो है समझाएंगे, किस तरीके से बताएंगे, तो सारा क्या है कहलाता है, स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। अब देखिए डाटा, डाटा क्या होता है? द वर्ड डाटा मींस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर। जो इंफॉर्मेशन हमें न्यूमेरिकल फिगर की फॉर्म में मिली है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डाटा कहते हैं। रॉ डाटा किसे कहते हैं? देखते हैं, डाटा ऑब्टेन्ड इन द ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डाटा। जो डाटा जो मतलब जो नंबर है, जो न्यूमेरिकल फिगर है, हमें ओरिजिनल फॉर्म में मिली है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रॉ डाटा कहते हैं। एंड देखेंगे आप अरे, अरे किसे कहते हैं? अरेंजिंग द न्यूमेरिकल फिगर्स इन एन असेंडिंग और अ डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड एन अरे। अरे किसे कहते हैं? कोई डाटा है, जो न्यूमेरिकल डाटा है, उसे या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। इस अरेंजमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, अरे कहते हैं। नेक्स्ट कहते हैं टेबुलेशन ऑफ डाटा। टेबुलेशन ऑफ डाटा क्या है? अरेंजिंग द डाटा इन अ सिस्टमैटिक फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ टेबल इज कॉल्ड टेबुलेशन। ठीक है, तो क्या है, हम उस डाटा को एक सिस्टमैटिक फॉर्म में अरेंज करेंगे टेबल के अंदर, उसी को हम क्या कहते हैं, टेबुलेशन कहते हैं। ऑब्जर्वेशंस, ईच न्यूमेरिकल फिगर इन अ डाटा इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन। जो डाटा है उसके अंदर जो न्यूमेरिकल फिगर है, हर एक न्यूमेरिकल फिगर जो है वो क्या कहलाती है, ऑब्जर्वेशन कहलाती है। उस डाटा के अंदर जो भी न्यूमेरिकल फिगर है वो क्या है, जो हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो क्या है, ऑब्जर्वेशन है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन क्या है? The number of times a particular observation occur is called frequency। क्या है? जो भी हम ऑब्जर्वेशन जितने टाइम, किसी भी, सपोज करो आपको न्यूमेरिकल डाटा दिया गया है बहुत सारा, उसके अंदर 2 जो है 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है, जो 2 की जो 5 टाइम रिपीट हो रहा है, 5 जो है वो क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन है। क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब जैसे उस डाटा के अंदर 0 जो है 3 टाइम्स है, तो 3 जो है, 0 कितने टाइम रिपीट हुआ? 3 टाइम्स, तो 3 जो है उसकी फ्रीक्वेंसी है 0 की। तो जितने टाइम्स वो रिपीट हो रहा है न्यूमेरिकल डाटा के अंदर जो भी नंबर, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 19.1 का। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 25 फैमिलीज ऑफ अ कॉलोनी आर गिवन बिलो। एक कॉलोनी की, उसके अंदर 25 फैमिलियां, जिसके अंदर नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है वो बताए गए हैं। किसी फैमिली में 2 है, किसी में एक भी बच्चा नहीं है, 0 है, किसी में 2 है, 4 है, 2 है। तो आपको एक क्या बनानी है, रिप्रेजेंट द अबव डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आपको इस डाटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इसके अंदर सबसे छोटी वैल्यू देखेंगे क्या है, 0 है, 0 लिख लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, 1 है, ठीक है, 1 लिख लेंगे। फिर इसके बाद क्या है, 2 है, लिखेंगे। फिर क्या है, 3 है, ठीक है, और इसके बाद एक और है, क्या है हमारा, 4। अब देखेंगे 0, ऐसी कितनी फैमिलियां जिसके अंदर एक भी चाइल्ड नहीं है, एक, ठीक है, तो देखेंगे 1 2 2 है, तो पहली बात में 1 2, ठीक है, कितने हैं, 2, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे हम 1, ऐसी कितनी फैमिलियां जिसके अंदर एक ही चाइल्ड है, देखेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। उसे हम काटते रहेंगे काउंट करके। तो टेली मार्क में देखेंगे 1 2 3 4, जैसे 4 होता है तो हमें 5 लिखना होता है टेली मार्क में, तो हम इसे क्रॉस कर देते, काट देते, ये हो गया 5।
1 2 3 4 और 5 से काट देंगे और ये 6 क्योंकि हमने 6 काउंट करे थे, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे ऐसी कितनी फैमिली है जिसके अंदर टू चाइल्ड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने हैं 9 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8 9 ठीक है। अब ऐसी कितनी फैमिली है जिसके अंदर 3 चाइल्ड है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं 3 हैं। 1 2 3 4 5 5 कितने हैं 5 1 2 3 4 एक 5 ठीक। पांचवी लाइन से हम क्या करते हैं क्रॉस करते हैं। ऐसी कितनी फैमिली है जिसके अंदर 4 चिल्ड्रन है। 1 2 3 कितने हैं 3 1 2 3 तो आपकी क्या बनेगी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गई। अब आपको चेक करना है कि आपकी सही है या नहीं है। तो आप देखेंगे 2 + 6 कितना हो गया 8 8 + 9 कितना हो गया 17 17 + 5 कितना हो गया 17 + 5 22 + 3 कितना हो गया 25। इसका मतलब जो आपका आंसर आया है 25 फ्रीक्वेंसी है और आपको नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी दे रखे हैं 25। जो आपको क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ फैमिलीज दिया गया है और आपका फ्रीक्वेंसी का जो सम है जो टोटल है वो सेम आ रहा है तो इसका आपका आंसर जो है आपको जो आपने जो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वो क्या है सही है। अब इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 द सेल ऑफ शूज ऑफ वेरियस साइज एट अ शॉप ऑन अ पर्टिकुलर डे। एक किसी पर्टिकुलर डे के अंदर एक शॉप पर जो है वेरियस साइजेस के शूज जो है सेल किए गए बेचे गए आपको दिए गए जिसके अंदर साइज जो दिए गए आपको 6 9 8 5 5 4 9 8 सो ये सारे जो है शूज के क्या है साइजेस हैं। रिप्रेजेंट द अबव डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आपको इस डाटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर अरेंज करना है। तो देखेंगे हमने एक टेबल ड्रॉ की है इसके अंदर साइज ऑफ शूज लिखा गया है टेली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी। आप यहाँ पर ऑब्जर्वेशन भी लिख सकते हैं अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया कि यहाँ क्या लिखा जाए तो ऑब्जर्वेशन डाटा क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन ही है जो आपको न्यूमेरिकल फिगर जो दी गई है वो जो आपको डाटा दिया गया है वो आप उसे ऑब्जर्व भी तो कर रहे थे। यहाँ पर हम ऑब्जर्वेशन भी लिख सकते हैं ठीक है। तो हमारे पास सबसे जो छोटा साइज जो है स्मॉल साइज जो है 4 है और सबसे बड़ा जो है लार्ज साइज हमारा 9 है। तो हमने इसे इसी तरीके से लिया 4 5 6 7 8 9 ठीक है ना। आप देखेंगे 4 साइज वाले कितने शूज हैं। तो देखो 4 साइज वाले कितने शूज हैं 1 2 शूज लेते हैं 1 2 फ्रीक्वेंसी हो गई 2। अब देखें 5 साइज वाले कितने हैं 1 2 3 4 5। आप देखेंगे 5 साइज वाले कितने हैं 5 1 2 3 4 और ये 5 ठीक है। अब 6 साइज वाले देखेंगे आप 1 2 3 4 4 है कितने हैं 6 साइज वाले 4 शूज हैं 1 2 3 4 ठीक है। कितने शूज हैं आपके 6 साइज वाले 4। अब 7 वाले देखेंगे आप 7 साइज कितने हैं 1 2 3 4 ये भी 4 ही है 1 2 3 4। अब 8 साइज वाले देखेंगे आप 8 साइज वाले आपके कितने देखेंगे वो 1 2 3 4 5 6। 8 साइज वाले शूज कितने हैं हमारे 8 साइज वाले 6 1 2 3 4 5 एंड 6। और 9 साइज वाले देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 कितने हैं 7 हैं देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 ठीक। आप देखेंगे आप इन्हें काउंट करेंगे। आइए जो साइजेस थे ये जो शूज दिए गए हैं आपको ये 28 है। आप काउंट कर लीजिए क्या है 28 है। जब आप काउंट करेंगे 28 है आप अपनी फ्रीक्वेंसी को भी काउंट करके देखेंगे
ऐड करके देखें 2 + 5 7, 7 + 4 कितना हो गया 11, 11 4 15, 15 + 6 कितना हो गया 21 + 7 28। तो आपने देखा फ्रीक्वेंसी का जो टोटल आ रहा है 28 आ रहा है और आपके शूजेस भी जो है 28 है। इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन है, जो आपने जो टेबल ड्रॉ की है, जो बनाई है, वो आपकी सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द फॉलोइंग। आपको ये डाटा दिया गया है, इसे आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर इसे अरेंज करना है, मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इस डाटा की आपको बनानी है। तो आपने देखा आप ऑब्जर्वेशन, पहली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी, इसके अंदर स्मॉलेस्ट नंबर जो 1 है एंड लार्जेस्ट नंबर जो इसमें 5 है। तो हमने इसी के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 अरेंज किया है। तो आप देखेंगे 1 जो है कितने टाइम्स आप देखेंगे 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। 2 देखेंगे कितने टाइम में 1 2 3 4 5 6 एंड 7 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद देखेंगे आप 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 एंड 6। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 4 कितने टाइम्स है 1 2 टाइम्स है 1 2। इसके बाद 5 आपका 1 2 3 टाइम्स है 1 2 3। ये आपका इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपकी तैयार होगी। आप देखेंगे जो आपको जो न्यूमेरिकल फिगर दी गई थी, ये जो डाटा दिया गया था, ये 23 था। आप काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ क्या है इस डाटा का 23 है। तो अब हम फ्रीक्वेंसी को काउंट करके ऐड करके देखेंगे जो आपकी हमारी फ्रीक्वेंसी आई है। अगर ये 23 है तो हमारा क्वेश्चन जो है सही है। 5 + 7 कितना होता है 12, 12 + 6 कितना हो गया 18, 18 + 2 कितना हो गया 20, 20 + 3 कितना होगा 23। तो इसका मतलब हमारा जो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है ये सही बनी है, क्योंकि ये जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी ये 23 थी और हमारी फ्रीक्वेंसी का सम भी क्या है 23 आया है, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 है। क्वेश्चन नंबर 4 सेम इसी तरीके से, क्वेश्चन 5 जो है फिल इन द ब्लैंक्स है। आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे अच्छे से अपनी मैथमेटिक्स नोटबुक के अंदर। पहले इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, फिर एक्सरसाइज आप कंप्लीट करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।